अमेरिका का कल शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले तमाम जहाज़ों को रोका जाएगा। सेंट्रल कमान का बयान। सदर ट्रंप का कहना है ईरानी जहाज़ों को गुजरने नहीं देंगे। बारूदी सुरंगें कहाँ हैं सिर्फ ईरान जानता है। ये आलमी बताखोरी है। बारूदी सुरंगें हटाने का अमल शुरू कर दिया है। नेटो अब आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर मदद करना चाहता है। चीन को नाकाबंदी से मसला है तो वेनेजुएला से जितना चाहे तेल ले जा सकता है। अमरीकी सदर की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर नकात पर इतफाक होने की तस्दीक। कहा तेहरान जोहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जो नकात तय हुए वो जंग से कई दर्जा बेहतर हैं, लेकिन जोहरी सलाहियत से दस्तबरदार हुए बगैर इन नकात की कोई हैसियत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरान का ऐलान। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। आमदोरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। जंगी जहाज़ का आना जंग बंदी के खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। ईरान वेनेजुएला नहीं है। धमकियों से अमेरिका की साख खत्म हो चुकी। दुनिया कह रही है ईरान साबित कदम रहा और जंग जीत गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में नाकाम रहेगा। ईरान ऐसी जगह नहीं जहां जबरदस्ती नाकाबंदी मुसल्लत की जाए। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी में शामिल ना होने का ऐलान। कहा आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राबता। आबनाए हुर्मुज़ पर मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमरीका पहुंच गए। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के तारीख साज मुज़ाकरात। अमन की उम्मीदें बरकरार। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमरीकी नायब सदर का बातचीत को बड़ी पेशरफ्त करार देना उम्मीद की वाज़े किरण। ईरान की भी कई पेचीदा नकात पर मुफाहमत की तस्दीक। जेडी वेंस कहते हैं ईरान को फाइनल ऑफर दे दी। बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं। जवाब का इंतजार है। एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए। बहुत से अमूर पर बातचीत अच्छी खबर। हमने नेक नियति और लचक का मुजाहिरा किया। तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। हमने 21 घंटों तक बातचीत की। अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी। उम्मीद है ईरानी इन्हें कबूल करेंगे। पाकिस्तान में इंतहाई तफसीली, संजीदा और चैलेंजेस से भरपूर मुज़ाकरात किए। नेक नियति से बेहतरीन तजावीज़ पेश की। बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई। ईरानी वफ्द के सरबराह बाकर कालिबाफ का बयान। कहा अमेरिका को हमारा एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। अमेरिका को फैसला करना होगा आया वो ईरान का एतमाद जीतने के लिए तैयार हैं या नहीं। अमेरिका ने दोबारा इम्तिहान लिया तो पहले से ज़्यादा बड़ा सबक सिखाएंगे। आप हमसे जंग करेंगे तो हम भी आपसे जंग करेंगे। ईरानी वफ्द वापस चला गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने रुखसत किया। ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील का रास्ता खुल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का मुज़ाकराती टीम को खिराज तहसीन। स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में टीम ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान का डील पर अदम इत्तफाक, मगर दोनों फरीक पाकिस्तान के शुक्रगुजार। तारीफों के पुल बांध दिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात का एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप की फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दिल खोल कर तारीफ। गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात करार दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बोले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया। अमरीका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। हतमी मुआहदे तक पहुंचाने के लिए भरपूर मेहनत की। ईरानी रहनुमा भी पाकिस्तानी क़यादत के मुतरफ। बाकर कालिबाफ का मुज़ाकराती अमल मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए भरपूर जिद्दोजहद की तारीफ।
several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान की बातचीत जारी रहने की उम्मीद, सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत किरदार का एतराफ़ पर शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी की ज़रूरत का यादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की इसहाक़ डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। अमन की काविशों पर दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ। यूरोपीय यूनियन का सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान को सलाम। मुज़ाकरात के तसलसल के लिए मदद की पेशकश। रूस ने भी मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में हिस्सा डालने की ऑफर कर दी। ब्रिटेन का मसूद पज़िशकियान से राबता, कहा तनाज़ा का सिफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के लिए सालिसी पर तैयार हैं। अमरीका और ईरान को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए। बरतानिया का रद्द अमल। केयर स्टारमर का ओमान के सुल्तान से राबता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी से बचने पर जोर। अमरीका और ईरान जंगबंदी बरकरार रखें, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा की अपील। खित्ते में मुस्तकिल अमन का मिशन। पाकिस्तान का इंतहाई मुतहर्रिक किरदार। मुखलिसाना और पेशावराना कोशिशों से सीज़ फायर करवाया। फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाया। अपना नाम तारीख़ के सुनहरी हरूफ में लिखवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अनथक मेहनत से फ़रीक़ैन में कई नशिस्तें। मुज़ाकराती अमल में काफ़ी हद तक पेशरफ़। कई मस्बत निकात सामने आए। पेचीदा, मुश्किल और देरीना तनाज़ा के बायस कई इख्लाफ़ात, बैरूनी मुदाखलत और रुकावटें भी दरपेश। फ़रीक़ैन मुखलिसाना सालिसी के मौतरफ। पाकिस्तान के शानदार और तारीख़ी किरदार के सबब फ़रीक़ैन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके। अमन की मंजिल तक पहुँचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना ज़रूरी। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी। 13 शहरी शहीद। 24 घंटों में मजीद शहादतों की तादाद 32 हो गई। 2 मार्च से अब तक 2055 अमवात, 6500 शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। शिमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। बैनुल-अक़वामी रज़ाकारों की गज़ा का मुहासरा तोड़ने की एक और कोशिश। स्पेन की बंदरगाह से ग्लोबल फ्लोटीला गज़ा की जानिब रवाना। इमदादी अशिया से भरी 30 कश्तियाँ शामिल। पोप लियो की लबनान में जंग बंदी की अपील। कहा इंसानियत पहली तरजीह होनी चाहिए। हमले रोके जाएं। शहरी आबादी को जंग के खौफनाक असरात से महफूज रखा जाए। जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन शानदार सिफारतकारी ने तमाम साजिशें नाकाम बना दी। BBC का एतराफ़। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़। नामवर TV चैनल्स पर नुमाया कवरेज। स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CCN पर तज्ज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। हंगरी में तब्दीली आ गई। सदर ट्रंप के इत्तेहादी विक्टर ऑरबान की 16 साल बाद छुट्टी। अपोजिशन रहनुमा पीटर मैग्योर ने कामयाबी हासिल कर ली। मुल्क भर में जश्न। इंतखाबात में टर्न आउट 77.8% रहा। न्यूयॉर्क में जुराइम और फायरिंग के वाक़यात कम हो गए। कारोबार और सरमायाकारी बढ़ गई। घरों के इजाफी $34 मिलियन किराए शहरियों को वापस दिलवाए। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का मेयरशिप के 100 दिन मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। मुफ्त चाइल्ड केयर सेंटर की सहूलत भी शुरू करने का ऐलान। मस्बत सिफारती किरदार के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा एतमाद के भरपूर इजहार के लिए दोनों ममालिक के मशकूर हैं। पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता दुश्वार गुजार के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवाल करार।
जयराम रामेश कहते हैं, भारत ने ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मुसालहती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना। तो उनकी तरफ से तो जंगबंदी मुश्किल ही लग रही, अनलेस कि कोई इस स्टाइल शरारत कर दे या कोई ऐसा काम कर दे। ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। तो ज्यादातर पॉइंट्स पे किसी पर जेडी वेंस ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया। एक दूसरे के नुक्ता नजर को जांचा और बहुत सारे मामलात के बारे में हमारा इत्तफाक राय भी था, लेकिन हतमी तौर पर न्यूक्लियर के ऊपर आकर बात खत्म हुई। अमेरिकी नायब सदर का ये कहना कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट हर इशू के ऊपर ईरान को बता दिए। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी काविश, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायके तहसीन। अमन के हसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से मुल्क भर में शुरू होगी। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के साथ साथ विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी। बॉलीवुड की शौक चंचल आवाज़ खामोश हो गई। गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। आशा भोसले ने दम मारो दम, ये मेरा दिल, इन आंखों की मस्ती, अजब है दास्तां समेत दर्जनों हिट गीत गाए। फिल्मी गाने, गज़ल और क्लासिकी मौसीकी समेत 20 से ज़ायद ज़बानों में 12,000 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड कराए। 1,000 से ज़्यादा फिल्मों में भी आवाज़ का जादू जगाया। खिदमात के एतराफ़ में 7 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई कौमी एज़ाज़ात से नवाजा गया। PSL में हैदराबाद किंग्समैन फतह के ट्रैक पर मुसलसल दूसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 154 रन्स का हदफ 11 गेंदे कबल हासिल किया। कप्तान ने नाकाबिले शिकस्त 61 रन्स बनाए। मैक्सवेल के 9 गेंदों पर 21 रन्स। इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 153 रन्स बनाए थे। आसिम महमूद के आखिरी ओवर में 4 शिकार। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। इटली के यंग सिनर ने मोंटी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। स्ट्रेट सेट में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराया। विमेंस में रूस की मेरा एंड्रीवा ने लिंज ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रिया की खिलाड़ी को शिकस्त दी। और जापान के ताकामोटो ने क्रोएशिया में होने वाली मोटर रैली जीत ली। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में भी बढ़तरी मिल गई। बेल्जियम के थियारी नेवेल की गाड़ी फाइनल राउंड में हादसे का शिकार।